अध्याय 1 भविष्यवाणी। हिमालय की लुभावनी तलहटी में बसे कपिलवस्तु के शांत साम्राज्य में हवा में प्रत्याशा की भावना भर गई। दिन उज्ज्वल और शुभ था। राज्य एक महत्वपूर्ण घटना की खबर से गूंज उठा। रानी महामाया, राजा शुद्धोदन की तेजस्वी और गुणी रानी, जल्द ही अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। पूरे साम्राज्य ने सामूहिक रूप से सांसें लीं, क्योंकि इस बच्चे का असाधारण होना तय था, जैसा कि एक भविष्यवाणी से संकेत मिलता है जो पहले ही बता दी गई थी। एक भविष्यवाणी जो एक नाजुक जाल की तरह लटकी हुई थी, जो राज्य के रहस्यवादियों और दृष्टाओं द्वारा बुनी गई थी। एक नियति वाले बच्चे की फुसफुसाहट थी जो इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देगा। शाही महल की भव्य दीवारों के भीतर रानी महामाया रेशम और पंखुड़ियों से सजे बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा एक अलौकिक रोशनी से चमक रहा था और उसका दिल आश्चर्य और घबराहट की भावना से भर गया था। शाही जन्म की प्रत्याशा में महल के प्रांगण और उद्यान फूलों और उत्सव की सजावट से जीवंत थे। जैसे ही दिन ढल गया और सूरज क्षितिज से नीचे चला गया, रानी महामाया को एक ऐसी अनुभूति महसूस हुई जो किसी अन्य को नहीं हुई। कमरे में गहरी शांति छा गई और वह जानती थी कि वह क्षण निकट आ गया है। बाहर के साम्राज्य ने अपनी सांसें रोक ली, मानो समय ही रुक गया हो। शांत कक्ष में रानी ने एक अलौकिक रोशनी में नहाए हुए एक बच्चे को जन्म दिया। उनकी त्वचा कोमल और दीप्तिमान थी, उनकी आंखों में ज्ञान का गहरा भंडार था और उनके चेहरे से शांति की आभा झलक रही थी। यह बच्चा सिद्धार्थ महानता के लिए किस्मत में था। शाही जन्म की खबर तेजी से पूरे राज्य में फैल गई। जैसे ही शहर उत्सव से जीवंत हो उठा, शाही ज्योतिषी आकाश की जांच करने और दिव्य संकेतों की व्याख्या करने के लिए एकत्र हुए। उनके शब्द शांत स्वर में बोले गए थे, श्रद्धा के साथ जो लोगों के विस्मय से मेल खाता था। यह भविष्यवाणी के अनुसार है, एक ज्योतिषी ने घोषणा की। उसकी आंखें उत्साह और गंभीरता के मिश्रण से चमक रही थीं। बच्चा भाग्य के चिन्ह के साथ पैदा होता है। वह या तो एक महान राजा बनेगा, दुनिया का शासक बनेगा, या एक महान आध्यात्मिक नेता बुद्ध बनेगा, जो मानवता को पीड़ा से बाहर निकालने का मार्गदर्शन करेगा। अन्य ज्योतिषियों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके झुर्रियों वाले चेहरे आकाश का अध्ययन करने में बिताए अनगिनत वर्षों के ज्ञान को दर्शाते थे। शाही कक्ष में वापस यूं सिद्धार्थ अपनी मां रानी महामाया की गोद में लेटे हुए थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू और अपने बेटे के गहन भाग्य का बोझ था। उसने फुसफुसाकर उसकी भलाई के लिए, उसके द्वारा चुने गए विकल्पों के लिए और आगे के रास्ते के लिए प्रार्थना की। यह भविष्यवाणी शांत तालाब की सतह पर नाजुक कमल की पंखुड़ी की तरह राज्य पर लटकी हुई थी। कपिलवस्तु के लोग सांस रोककर यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि बच्चा किस रास्ते पर चलेगा। क्या वह एक महान राजा बनेगा या स्वर्ग द्वारा भविष्यवाणी किया गया आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनेगा। सिद्धार्थ के भाग्य की कहानी शुरू हो गई थी और उनके जन्म के साथ इतिहास की धारा अपरिवर्तनीय रूप से बदल गई थी। अध्याय 2 सोने का पानी चढ़ा हुआ पिंजरा। कपिलवस्तु में शाही महल की शानदार दीवारों के भीतर युवा राजकुमार सिद्धार्थ दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से आश्रय लेते हुए एक पति पत्नी के घर में एक अनमोल फूल की तरह विकसित हुए। उनका जीवन विलासिता, विशेषाधिकार और ऐश्वर्य से भरपूर था। उनके पिता राजा शुद्धोदन उन पर बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने अपने बेटे को उस पीड़ा से बचाने का दृढ़ संकल्प किया जिसने उनकी प्रजा के जीवन को प्रभावित किया। महल अपने आप में एक दुनिया थी, एक सोने का पिंजरा जहां राजकुमार की हर इच्छा पूरी होती थी। सिद्धार्थ के दिन बहुत सारे शिक्षकों से भरे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ थे, जो दर्शन और कला से लेकर मार्शल युद्ध तक के विषयों पर ज्ञान प्रदान करते थे। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि ने उनकी शिक्षाओं को उल्लेखनीय सहजता से आत्मसात कर लिया और उनकी शारीरिक शक्ति सभी अपेक्षाओं से अधिक थी। जैसे जैसे युवा राजकुमार बड़ा हुआ, उसने दरबारी जीवन के तौर तरीके, शाही शिष्टाचार की पेचीदगियां और अपने पद के साथ आने वाले धूमधाम और समारोह सीखे। वह रेशम, रत्नों और राजसी पोशाक से सुशोभित था, जिसे उसने भावी राजा की कृपा से पहना था। महल के दरवाजों से परे की दुनिया उनके लिए एक पहेली थी, एक रहस्यमय रहस्य जो उन्हें तलाशने के लिए प्रेरित करता था। फिर भी भव्य परिवेश के बावजूद सिद्धार्थ का दिल संतुष्ट नहीं था। उसने खुद को उन ऊंची दीवारों को हसरत भरी नजरों से देखते हुए पाया जिन्होंने उसे बंधक बना रखा था। उन दीवारों से परे एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में वह बहुत कम जानता था। एक ऐसी दुनिया जो खुशी, दर्द और मानवीय अनुभव के पूरे स्पेक्ट्रम से भरी थी। जैसे जैसे वह किशोरावस्था में पहुंचे, उनके भीतर बेचैनी की भावना प्रबल होती गई। एक दिन जब वह महल के बगीचों में टहल रहा था, तो उसका सामना एक निगल से हुआ जिसके पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। वह एक अत्यंत सुंदर राग गाते हुए सोने के पिंजरे में कैद हो गई थी।
सिद्धार्थ दृश्य के विरोधाभास से चकित थे। ऐसी प्राकृतिक सुंदरता का प्राणी धन और स्थिति के जाल से विवश। वह पिंजरे के पास पहुंचा। उसका दिल सहानुभूति से भारी था। तुम क्यों गाते हो प्रिय निगल, ऐसी जगह पर जहां तुम्हारा गाना बाहरी दुनिया की प्रतिध्वनि मात्र है? उसने जोर से सोचा। निगल ने गाना जारी रखा। एक उदासी भरी धुन जो सिद्धार्थ की खुद की फंसाने की भावना से गूंजती हुई प्रतीत होती थी। पिंजरे में बंद पक्षी के साथ इस मुठभेड़ ने सिद्धार्थ की महल की दीवारों से परे की दुनिया का पता लगाने की लालसा को और गहरा कर दिया। उन्होंने अपने विशेषाधिकार प्राप्त अस्तित्व के उद्देश्य और जीवन के अर्थ पर ही सवाल उठाया। उसके चारों ओर मौजूद सतही सुख और ऐश्वर्य अज्ञात की पुकार महल के बाहर की दुनिया की पुकार की तुलना में फीके थे। सिद्धार्थ की आंतरिक उथल पुथल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और वह जानता था कि उसे निर्णय लेना ही होगा। क्या वह महल के सोने के पिंजरे में ही रहेगा, आराम और विलासिता का जीवन जिएगा, या वह उन सवालों के जवाब खोजने के लिए दुनिया में उद्यम करेगा जो उसकी आत्मा को झकझोर देते हैं। जैसे ही राजकुमार पिंजरे के सामने खड़ा था, निगल का गीत एक संदेश देता हुआ प्रतीत हुआ। एक अनुस्मारक की स्वतंत्रता और सत्य की खोज उन बलिदानों के लायक है जो ऐसी यात्रा की मांग कर सकते हैं। सिद्धार्थ का मार्ग अनिश्चित था, लेकिन नियति की पुकार अप्रतिरोध्य थी और वह जानता था कि उसे अपने दिल के रास्ते पर ही चलना होगा, चाहे वह रास्ता कहीं भी ले जाए। अध्याय 3 4 मुठभेड़। निर्णय हो चुका था। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ अब महल के सोने के पिंजरे में कैद नहीं रहेंगे। वह बाहर की दुनिया का पता लगाने, उन सवालों के जवाब खोजने के लिए दृढ़ था जिन्होंने पिंजरे में बंद निगल के साथ उस घातक मुठभेड़ के बाद से उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। एक चांदनी रात में सिद्धार्थ ने अपने सोते हुए परिवार, अपनी प्यारी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात बेटे राहुल को चुपचाप विदाई दी। दृढ़ संकल्प और दुख दोनों से भारी दिल के साथ उसने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और एक ही झटके में अपने बाल काट दिए। उन्होंने अपने भव्य पोशाक को एक भटकते हुए तपस्वी के साधारण भगवा वस्त्र से बदल दिया। अंधेरे के लबादे में गार्ड और दरबारियों द्वारा ध्यान दिए बिना सिद्धार्थ महल से चले गए। वह उस दुनिया को पीछे छोड़ते हुए जिसे वह अपने पूरे जीवन में जानता था, आसपास के जंगलों में चला गया। प्रत्येक कदम के साथ उन्होंने अनिश्चितता का जीवन अपनाया, एक ऐसा जीवन जहां पीड़ा और अज्ञात के बीच उत्तर ढूंढे जा सकते थे। उनकी यात्रा उन्हें गांवों और उजाड़ परिदृश्यों से होकर ले गई। सिद्धार्थ, जो अब एक पथिक थे, ने उन लोगों की दानशीलता पर निर्वाह करना सीखा जिनसे वे मिले। वह तपस्वियों के समूह में शामिल हो गए और प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करने लगे। वह कठोर अभ्यास में लगे रहे, यह विश्वास करते हुए कि आत्मत्याग और तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन अत्यधिक तपस्या का मार्ग उनके शरीर पर भारी पड़ा। वह मानव सहन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण करते हुए क्षीण और कमजोर हो गया। सिद्धार्थ का मानना था कि इस तरह की कठोर प्रथाओं से उनके द्वारा खोजे गए सत्य सामने आ जाएंगे, लेकिन वे उन्हें केवल मृत्यु के कगार के करीब ले आए। एक दिन जब वह एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे लेटा हुआ था, दुबला पतला और मरने के करीब था, एक युवा लड़की चावल की खीर का कटोरा लेकर उसके पास आई। उसने सिद्धार्थ के चेहरे पर पीड़ा देखी और उस तपस्वी के प्रति दया महसूस की जिसने इतना त्याग किया था। कृपया खाओ, उसने उसे पौष्टिक भोजन की पेशकश करते हुए धीरे से कहा। यह दयालुता का एक सरल कार्य है। सिद्धार्थ ने भरण पोषण के महत्व को समझते हुए भेंट स्वीकार कर ली। उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में एक नई शक्ति प्रवाहित हो रही है। यह एहसास कि आत्मज्ञान का मार्ग स्वयं द्वारा प्रदत्त पीड़ा से प्रशस्त नहीं किया जा सकता है। इस एहसास के साथ उन्होंने अपनी ताकत फिर से हासिल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे खुद को उन तपस्वी समूहों से दूर कर लिया जो चरम प्रथाओं की वकालत करते थे। उन्होंने अपना भटकना जारी रखा, गहन चिंतन में उस सत्य की खोज की जो इतने लंबे समय से उनसे दूर था। एक दिन जब वह राजगृह शहर के पास पहुंचे तो सिद्धार्थ को उम्र से झुकते एक बूढ़े व्यक्ति का सामना करना पड़ा जिसका शरीर कमजोर और कमजोर था। इस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ के भीतर कुछ हलचल हुई। उनका सामना मानवीय पीड़ा, बुढ़ापे की अनिवार्यता और मानव रूप की नाजुकता के निर्विवाद सत्य से हुआ। बाद के दिनों में सिद्धार्थ की यात्रा ने उन्हें जीवन की और भी कठोर वास्तविकताओं से रूबरू कराया। उन्होंने एक आदमी को भयानक बीमारी से ग्रस्त दर्द से कराहते देखा। फिर एक अन्य अवसर पर वह एक अंतिम संस्कार जुलूस में आए जहां शोक मनाने वाले एक निर्जीव शरीर को उसके अंतिम विश्राम स्थल तक ले जा रहे थे। बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु और पीड़ा के साथ 4 मुठभेड़ों ने सिद्धार्थ के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी। वे ऐसे रहस्योद्घाटन थे कि कोई भी शाही विशेषाधिकार या स्वयं प्रदत्त तपस्या बच नहीं सकती थी। इन मुलाकातों ने उन भ्रमों को तोड़ दिया
जो कभी उसकी दुनिया को परिभाषित करते थे। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि पीड़ा मानव अस्तित्व का एक आंतरिक हिस्सा है, इसे नकारा नहीं जा सकता और न ही इससे बचा जा सकता है। उन्होंने समझा कि आत्मज्ञान की खोज के लिए एक नए रास्ते की आवश्यकता है, जो उनके द्वारा खोजे गए चरम सीमाओं को संतुलित करता हो। मध्यम मार्ग, तपस्या और भोग के बीच का मार्ग पीड़ा को समझने और उससे पार पाने की कुंजी थी। वह युवा राजकुमार जो कभी सोने के पिंजरे में कैद था, अब एक नए रास्ते पर चल रहा है, आत्म खोज और आत्मज्ञान के रास्ते पर। सिद्धार्थ गहन परिवर्तन के कगार पर थे और दुनिया जल्द ही उन्हें एक अलग नाम, गौतम बुद्ध, से जानने लगी। अध्याय 4, महान प्रस्थान। अपनी भटकन के दौरान बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु और पीड़ा की कठोर वास्तविकताओं को देखने के बाद कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ को गहरा एहसास हुआ, आत्मभोग की चरम सीमा और अत्यधिक तपस्या आत्मज्ञान का मार्ग नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने मानव पीड़ा की प्रकृति को समझने और संतुलन के महत्व को पहचाना। इस समझ ने श्रद्धेय ऋषि गौतम बुद्ध में उनके परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया। एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया के नीचे सिद्धार्थ ने एक नए मार्ग, मध्यम मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वह न तो महल की विलासिता में लिप्त होगा और न ही खुद को कठोर तपस्या के अधीन करेगा, जिसने उसे मृत्यु के कगार पर ला खड़ा किया था। उनका मानना था कि यह संतुलित दृष्टिकोण उन्हें उस गहन ज्ञान की ओर ले जा, एक गां जिसकी उन्हें तलाश थी। जैसे जैसे सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों का सामना करना पड़ा और वे विभिन्न तपस्वी समूहों में शामिल हो गए। विनम्रता और खुले दिल से उन्होंने गुरुओं से सीखने और मानवीय स्थिति के बारे में अपनी समझ को गहरा करने की कोशिश की। सत्य के खोजी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनका अनुसरण करने लगे। वे उनकी सौम्य उपस्थिति और उनसे प्रवाहित होने वाले ज्ञान की ओर आकर्षित हुए। सिद्धार्थ, जिन्हें अब अक्सर भिक्खु या भटकने वाला साधु कहा जाता है, ने एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा की, अपनी अंतर्दृष्टि साझा की और जीवन की जटिलताओं के बोझ तले दबे लोगों को सांत्वना दी। एक दिन वह उरुवेला पहुंचे, जो शांत नेरंजारा नदी के किनारे बसा एक शांतिपूर्ण शहर था। स्थानीय लोग उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए और कई लोग उन्हें अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानने लगे। उनके अनुयायियों की बढ़ती संख्या में 3 भाई थे, उरुवेला कस्बा, नदी कस्बा और गया कस्बा, जो अपने आप में प्रसिद्ध तपस्वी थे। सिद्धार्थ की शिक्षाओं से प्रभावित होकर 3 कस्बा भाई एक ऐसा प्रश्न लेकर उनके पास आए जिसने उन्हें लंबे समय से उलझन में डाल रखा था। महान भिक्खु, उरुवेला कस्बा ने शुरू किया, हमने अपना जीवन सत्य के मार्ग की तलाश में कठोर तपस्या में बिताया है। हमारा लक्ष्य मानव रूप की सीमाओं को पार करना रहा है और अभी तक हमें वे उत्तर नहीं मिले हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। क्या आप हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं? सिद्धार्थ, जिन्हें अब भिक्खु गौतम के नाम से जाना जाता है, ने करुणा के साथ उनकी चिंताओं को सुना। वह उनकी यात्रा को समझते थे क्योंकि वे चरम तपस्या के समान मार्ग पर चले थे। प्रिय कस्बा भाइयों, उन्होंने उत्तर दिया, मैंने भी तपस्या की चरम का पता लगाया है, यह विश्वास करते हुए कि उनके पास आत्मज्ञान की कुंजी है। लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि मुक्ति का मार्ग एक अलग दिशा में है, मध्य मार्ग। न तो कामुक सुखों में लिप्तता और न ही आत्मपीड़न से सच्ची समझ पैदा होगी। उन्होंने आगे कहा, आत्मज्ञान शरीर को दंडित करने से नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने से मिलता है। करुणा, ज्ञान और सही समझ विकसित करके व्यक्ति दुखों को पार कर सकता है और मुक्ति का मार्ग पा सकता है। भिक्खु गौतम के शब्दों से कस्बा भाई बहुत प्रभावित हुए। उन्हें उनकी शिक्षाओं की बुद्धिमत्ता और अपने स्वयं के चरम अभ्यासों की निरर्थकता का एहसास हुआ। कृतज्ञता के साथ उन्होंने अपने पिछले तरीकों को त्याग दिया और उनके शिष्य बनने के लिए कहा। सिद्धार्थ की शिक्षाओं और दूसरों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता की बात दूर दूर तक फैलने लगी। उनकी अंतर्दृष्टि की गहराई और उनकी उपस्थिति की चमक से आकर्षित होकर दूर दूर से ग्रामीण और साधक उनका भाषण सुनने के लिए आते थे। उनके अनुयायियों के लिए यह स्पष्ट हो गया कि भिक्खु गौतम एक सच्चे मार्गदर्शक थे, जिन्होंने समझ, करुणा और आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सिद्धार्थ, जो अब पूरी तरह से मध्य मार्ग के लिए प्रतिबद्ध थे, एक परिवर्तन के शिखर पर थे जो उन्हें इतिहास में सबसे सम्मानित आध्यात्मिक नेताओं में से एक, गौतम बुद्ध, बना देगा। अध्याय 5, आत्मज्ञान की खोज। गौतम बुद्ध, जिन्हें पहले सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, ने मध्यम मार्ग द्वारा निर्देशित एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की, एक संतुलित दृष्टिकोण जिसने भोग और अत्यधिक तपस्या की चरम सीमा को त्याग दिया। जैसे जैसे उन्होंने कस्बों और गांवों में यात्रा करना जारी रखा, उनकी शिक्षाएं उन लोगों के साथ गूंजती रहीं जो पीड़ा और अनिश्चितता से भरी दुनिया में सांत्वना और समझ की तलाश में थे। अनुयायियों के बढ़ते समुदाय के साथ
भिक्खु गौतम अंततः गया के हरे भरे और शांत शहर में पहुंचे, जो शांत नेरंजारा नदी के तट पर स्थित है। गया आत्मज्ञान की ओर उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण की पृष्ठभूमि बन जाएगा। पवित्र अंजीर के पेड़ की छाया के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, गौतम बुद्ध ने गंभीरता से ध्यान करने का फैसला किया। यहीं पर वह अपने भीतर के राक्षसों का सामना करेंगे, अज्ञानता की छाया को दूर करेंगे और उस गहन सत्य का अनावरण करेंगे जिसकी उन्हें तलाश थी। दृढ़ निश्चय के साथ वह बोधि वृक्ष के नीचे पालथी मारकर बैठ गया। उसकी आंखें अंदर की ओर केंद्रित थीं। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। इस पूरे समय में सिद्धार्थ को मानवीय अनुभव के पूरे स्पेक्ट्रम का सामना करना पड़ा। खुशियां, संदेह और इच्छा और भय की निरंतर लहरें। माया और इच्छा के राक्षस मारा ने सिद्धार्थ को ज्ञान की खोज से विचलित करने की कोशिश की। उन्होंने रश्य के संकल्प को तोड़ने के प्रयास में दर्शन, प्रलोभन और भय की बाढ़ ला दी। फिर भी सिद्धार्थ अडिग रहे। उनका दिमाग स्थिर था और उनका दिल दृढ़ था। मारा का अंतिम आक्रमण संदेह के रूप में हुआ। उन्होंने सिद्धार्थ की योग्यता पर सवाल उठाते हुए उनके ज्ञान प्राप्ति के अधिकार को चुनौती दी। लेकिन सिद्धार्थ ने शांत आश्वासन के साथ पृथ्वी को ही अपना साक्षी मानकर पृथ्वी को स्पर्श किया। अटूट संकल्प के इस कार्य ने राक्षस के भ्रम को दूर कर दिया और उसे पराजित कर दिया। मारा की पराजय के साथ गौतम बुद्ध ने गहन आंतरिक परिवर्तन का अनुभव किया। उन्होंने गहन ध्यान में प्रवेश किया और चेतना की उच्चतम अवस्था तक पहुंच गए। उस उत्कृष्ट क्षण में उन्होंने पीड़ा की प्रकृति, पीड़ा की उत्पत्ति, पीड़ा की समाप्ति और उस मार्ग के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त की जो पीड़ा की समाप्ति की ओर ले जाता है। यह गहन अनुभूति 4 आर्य सत्यों में समाहित है। 1. दुख का सच, दुखा। जीवन स्वाभाविक रूप से दुख, असंतोष और नश्वरता से चिह्नित है। 2. दुख के कारण का सत्य, समुदाय। दुख आसक्ति और इच्छा से उत्पन्न होता है। 3. दुख की समाप्ति का सत्य, निरोध। दुख पर काबू पाया जा सकता है और मुक्ति की स्थिति होती है। 4. दुख, मग्गा की समाप्ति के मार्ग की सच्चाई, अष्टांगिक पथ, जिसमें सही समझ, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्रवाई, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता शामिल है। यही मार्ग है कष्टों से पार पाने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। गहन अनुभूति के इस क्षण ने सिद्धार्थ के ज्ञानोदय को चिह्नित किया। वह बुद्ध, जागृत व्यक्ति बन गए थे, जिन्होंने जीवन, पीड़ा और आंतरिक शांति के मार्ग के बारे में अंतिम सत्य को खोल दिया था। नए ज्ञान और करुणा के साथ बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को दुनिया के साथ साझा करने की ठानी। उनका संदेश आशा की किरण था, जो मानवता को पीड़ा से उबरने, आंतरिक शांति पाने और अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत होने का मार्ग प्रदान करता था। सिद्धार्थ के बुद्ध में परिवर्तन की कहानी लगातार सामने आती रही, जिससे करुणा और ज्ञानोदय का मार्ग सामने आया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को छुएगा। अध्याय 6, बोधि वृक्ष। गया में बोधि वृक्ष की विशाल पत्तेदार छतरी के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब वह समझ के शिखर पर पहुंचे तो पवित्र अंजीर के पेड़ ने उन्हें आश्रय दिया था और उन गहन सत्यों को प्रकट किया था जो मानवता को पीड़ा से मुक्ति की ओर ले जाएंगे। इस महत्वपूर्ण अनुभूति के बाद गौतम बुद्ध कई हफ्तों तक बोधि वृक्ष के नीचे शांत ध्यान में बैठे रहे और अपने नए ज्ञान की गहन गहराइयों में डूबे रहे। उन्होंने अस्तित्व की प्रकृति, सभी प्राणियों के अंतर संबंध और दुनिया को अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान करने के तरीके पर विचार किया। बुद्ध के ज्ञानोदय की खबरें दूर दूर तक फैलने लगीं, मानो उन्हीं हवाओं द्वारा लाई गई हों जो बोधि वृक्ष की पत्तियों को सरसरा रही हों। उनकी शिक्षाओं के वादे से आकर्षित होकर जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग गया की यात्रा करने लगे। उन्होंने बुद्ध की शांत उपस्थिति और बोधि वृक्ष की छाया में शरण ली, उनके शब्दों से ज्ञान प्राप्त करने की आशा में। सबसे पहले आने वालों में 5 तपस्वी थे, जो कभी सिद्धार्थ के अत्यधिक तप के दिनों में उनके साथी थे। ये साथी, जिन्होंने अधिक संतुलित मार्ग चुनने पर उन्हें छोड़ दिया था, शुरू में उनके ज्ञानोदय पर संदेह कर रहे थे। हालांकि बुद्ध के शांत चेहरे और ज्ञान की आभा ने जल्द ही उनके संदेह को दूर कर दिया। विनम्रता और अनुग्रह के साथ बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को साझा किया। शिक्षाएं स्पष्टता की नदी की तरह बहती थीं, जिससे उन प्रश्नों के उत्तर मिलते थे जो लंबे समय से तपस्वियों को परेशान कर रहे थे। जैसे ही वे बोले, बुद्ध के शब्द उनके संदेहों से परे चले गए और उनके हृदय की गहराइयों में गूंज उठे। 5 तपस्वियों को, जो एक बार अत्यधिक तपस्या की कठोरता से बंधे थे, बुद्ध की शिक्षाओं में मुक्ति मिली। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया और उनके पहले शिष्य बने। इसने संघ की स्थापना को चिह्नित किया, जो धर्म को समझने और साझा करने के लिए समर्पित भिक्षुओं और ननों का एक समुदाय था। समय के साथ बोधि वृक्ष बौद्धों,
और साधकों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। यह न केवल बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के स्थान का प्रतीक है, बल्कि सभी प्राणियों के लिए उनके वास्तविक स्वरूप को जागृत करने की क्षमता का भी प्रतीक है। दूर दूर से आए तीर्थयात्रियों ने श्रद्धा के प्रतीक के रूप में फूल और धूप चढ़ाकर बोधि वृक्ष तक कठिन यात्रा की। अगले वर्षों में बुद्ध ने बड़े पैमाने पर यात्रा की, उन लोगों को शिक्षा दी और मार्गदर्शन किया जो ज्ञान और सांत्वना चाहते थे। उनकी उपस्थिति एक हल्की हवा की तरह थी जो मानव हृदय के बोझ को दूर कर देती थी और भीतर छिपी गहन शांति को प्रकट कर देती थी। फिर भी उनकी यात्राओं के बावजूद बोधि वृक्ष बुद्ध के लिए एक पोषित अभयारण्य बना रहा। इसकी शाखाओं के नीचे ही उन्होंने ध्यान और चिंतन के सबसे गहरे क्षणों का अनुभव किया। उसे इसकी छाया के अपनेपन और पत्तों की फुसफुसाहट में सांत्वना मिली, जो उसके द्वारा उजागर किए गए गहन सत्यों की प्रतिध्वनि प्रतीत होती थी। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, बोधि वृक्ष का कद बढ़ता गया, जो बुद्ध की शिक्षाओं के स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि आत्मज्ञान सभी के लिए प्राप्य था, कि पीड़ा को पार किया जा सकता था और आंतरिक शांति का मार्ग उन लोगों के दिलों के भीतर था जो इसे खोज रहे थे। बोधि वृक्ष की कहानी, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, आशा और रोशनी का प्रतीक बन गया, ज्ञान और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक बन गया। इसकी शाखाओं के नीचे अनगिनत व्यक्तियों को सांत्वना और एक मार्गदर्शक प्रकाश मिला, जो उन्हें पीड़ा से बाहर निकालने और अपनी जन्मजात क्षमता की प्राप्ति की ओर ले गया। अध्याय 7, पहला उपदेश। बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे सोने के पिंजरे में बंद एक राजकुमार से लेकर एक ऋषि तक की उनकी यात्रा का समापन हुआ, जिसने अस्तित्व के गहन सत्य को उजागर किया था। वह एक उज्जवल भावना और दुनिया के साथ ज्ञानोदय का मार्ग साझा करने की अटूट प्रतिबद्धता के साथ बोधि वृक्ष के नीचे से निकले। दुख की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ के शांत हिरण पार्क की ओर रुख किया। वहां वह अपना पहला उपदेश देंगे, जिसे धम्मचक्कपवत्तन सुत्त या धर्म चक्र का प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। डियर पार्क एक शांत वातावरण था, जहां हिरण आसपास के जंगलों में शांति से चल रहे थे। यह शांति और शांति का स्थान था जो बुद्ध के लिए उन लोगों को अपनी शिक्षा देने के लिए उपयुक्त था जो उन्हें सुनने के लिए एकत्र हुए थे। उनके श्रोताओं में उनके 5 पूर्व साथी, वे तपस्वी शामिल थे जो कभी उनके साथ चरम तपस्या के मार्ग पर चले थे। अत्यंत करुणा और शांति के साथ बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को साझा करना शुरू किया जो उनकी शिक्षाओं का आधार हैं। 1. दुख का सत्य, दुखा। जीवन स्वाभाविक रूप से दुख, असंतोष और नश्वरता से चिह्नित है। यह मानवीय अनुभव का एक अपरिहार्य हिस्सा है। 2. दुख के कारण का सत्य, समुदाय। दुख आसक्ति और इच्छा से उत्पन्न होता है। चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप से भिन्न होने की लालसा दुख की ओर ले जाती है। 3. दुख की समाप्ति का सत्य, निरोध। दुख पर काबू पाया जा सकता है और मुक्ति की स्थिति होती है। दुख की समाप्ति संभव है। 4. दुख निवारण के मार्ग का सत्य, मग्गा। अष्टांगिक मार्ग है जिसमें सही समझ, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता शामिल है। दुख से उबरने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग वर्टिकल बार। जैसे ही बुद्ध ने इन सत्यों को समझाया, उनके श्रोताओं में समझ और शांति की गहरी भावना बस गई। शिक्षाएं उनके दिलों में गूंजती रहीं, क्योंकि उन्होंने पीढ़ियों से मानवता को परेशान करने वाली पीड़ ए से मुक्ति का मार्ग प्रदान किया। बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रभाव बहुत गहरा था। उनके 5 पूर्व साथी, जिन्होंने शुरू में उन पर संदेह किया था, उनकी समझ और दृष्टिकोण में परिवर्तन का अनुभव हुआ। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं में ज्ञान को पहचानते हुए मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग को अपनाया। इसने संघ की औपचारिक स्थापना को चिह्नित किया, धर्म के अध्ययन और अभ्यास के लिए समर्पित भिक्षुओं और ननों का समुदाय। बुद्ध के उपदेश और उनकी शिक्षाओं की बात पूरे क्षेत्र में फैल गई और उन लोगों के दिलों तक पहुंच गई जो अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों के जवाब के लिए उत्सुक थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग करुणा, सचेतनता और आंतरिक शांति के मार्ग के उनके संदेश की ओर आकर्षित हुए। डियर पार्क में पहला उपदेश बुद्ध की यात्रा के साथ साथ बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने एक गहन परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया जो अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करेगा। बुद्ध की शिक्षाओं की कहानी मंद हवा की तरह फैलती रहेगी, जो आत्मज्ञान का मार्ग चाहने वालों को सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अध्याय 8, संघ। सारनाथ में डियर पार्क बुद्ध की शिक्षाओं के जन्म का गवाह था और यहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसने सुनने के लिए एकत्र हुए लोगों के दिलों में ज्ञान और करुणा की रोशनी जला दी थी। उस उपदेश का प्रभाव गहरा था, जिससे एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ
जो आगे बढ़ता रहेगा और पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उस दिन श्रोताओं में वे 5 तपस्वी भी थे जो कभी सिद्धार्थ के अत्यधिक तप के दिनों में उनके साथ ही रहे थे। उन्होंने शुरू में उनके आत्मज्ञान के मार्ग पर संदेह किया था, लेकिन समझ में गहरा परिवर्तन का अनुभव किया था। ये 5 साथी बुद्ध के समुदाय में शामिल होने वाले और उनके शिष्य बनने वाले पहले व्यक्ति थे। अपने मुंडा सिर और भगवा वस्त्र के साथ 5 पूर्व सन्यासियों ने जीवन का एक नया तरीका अपनाया। वे संघ के पहले सदस्य बने, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय जो धर्म बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन और अभ्यास करने के लिए समर्पित था। संघ ने विभिन्न पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों के एक विविध समूह का प्रतिनिधित्व किया, जो ज्ञानोदय के मार्ग को समझने और उसका पालन करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता से एकजुट थे। जैसे जैसे संघ का विकास हुआ, बुद्ध ने इसके सदस्यों के पालन के लिए दिशा निर्देश और उपदेश स्थापित किए। इन उपदेशों में ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्यता और जीवन में सादगी की प्रतिज्ञा शामिल थी। इन सिद्धांतों के अनुसार जीने वाले मठवासी समुदाय ने दुनिया के सामने नैतिक आचरण और सावधानी का एक उदाहरण स्थापित किया। संघ की जीवन शैली सादगी और विनम्रता में से एक थी। भिक्षु और नन अपने दैनिक भरण पोषण के लिए आम लोगों के दान पर निर्भर रहते थे। जब वे कस्बों और गांवों से गुजरते थे तो भोजन और भिक्षा का प्रसाद प्राप्त करते थे। बदले में उन्होंने समुदाय के आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हुए आध्यात्मिक मार्गदर्शन और शिक्षाएं दी। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में समाहित बुद्ध की शिक्षाएं संघ के अभ्यास की नींव बन गईं। समुदाय ध्यान, सचेतनता और धर्म ग्रंथों के अध्ययन में लगा हुआ है, जो बुद्ध द्वारा साझा किए गए गहन सत्य की प्राप्ति की दिशा में काम कर रहा है। जैसे जैसे संघ बढ़ता गया, उसने सामाजिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर लिया। राजाओं और व्यापारियों से लेकर किसानों और बहिष्कृत लोगों तक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को समुदाय के भीतर सांत्वना और मार्गदर्शन मिला। संघ उन लोगों के लिए आश्रय बन गया जो पीड़ा की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग को समझना चाहते थे। संघ का प्रभाव आध्यात्मिक मार्गदर्शन से भी आगे तक फैला हुआ था। इसने बुद्ध की शिक्षाओं के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भिक्षुओं और भिक्षुणियों को धर्म ग्रंथों को याद करने और उन्हें आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाली पीढ़ियों द्वारा धर्म को साझा किया जाता रहेगा और अपनाया जाता रहेगा। समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में बौद्ध मठ और भिक्षुणी विहार स्थापित किए गए, जिनमें से प्रत्येक शिक्षा और आध्यात्मिक अभ्यास के केंद्र के रूप में कार्य कर रहे थे। इन संस्थानों ने सीमाओं और संस्कृतियों से परे बुद्ध के संदेश को दूर दूर तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ का अस्तित्व बुद्ध की शिक्षाओं की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण था, जो आंतरिक शांति, ज्ञान और करुणा का मार्ग प्रदान करता था। संघ की कहानी बुद्ध की शिक्षाओं की तरह अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को छूती रही, उन्हें आत्मज्ञान और पीड़ा से मुक्ति की अपनी यात्रा पर मार्गदर्शन करती रही। अध्याय 9, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का एक केंद्रीय सिद्धांत जीवन और आध्यात्मिकता के प्रति संतुलित दृष्टिकोण पर जोर देता है। सोने के पिंजरे में बंद एक राजकुमार से एक प्रबुद्ध ऋषि तक की उनकी यात्रा के दौरान यह एक गहन अंतर्दृष्टि के रूप में उभरा था। सत्य की खोज में बुद्ध ने शुरू में जीवन के चरम की खोज की थी। वह शाही महल के वैभवशाली विलासिता, भोग विलास, आराम और कामुक आनंद के जीवन में पड़ा हुआ था। हालांकि उनके राजसी जीवन की कैद और खालीपन ने अस्तित्व की गहरी समझ के लिए उनकी लालसा को प्रेरित किया था। इस चाहत ने सिद्धार्थ को महल की दीवारों से बाहर जाने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्हें मानवीय पीड़ा की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और भटकते हुए सन्यासी। इन मुलाकातों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे वह अपने दिल में उठे सवालों के जवाब खोजने के लिए यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित हुआ। ज्ञान की उनकी प्रारंभिक खोज उन्हें दूसरे चरम तपस्या तक ले गई थी। आत्मज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गंभीर आत्मत्याग की प्रथाओं में लगे हुए थे, लगभग खुद को भूखा रखकर मरने की कगार पर थे। फिर भी इन प्रथाओं से वह समझ नहीं मिल पाई जो वह चाहता था। यह बोधि वृक्ष के नीचे था। आत्मपीड़न की अंतिम अस्वीकृति के बाद सिद्धार्थ गहन अंतर्दृष्टि और जागृति के क्षण तक पहुंचे। उन्होंने महसूस किया कि आत्मज्ञान का मार्ग संतुलन का मार्ग है, मध्यम मार्ग। यह न तो कामुक सुखों में लिप्तता थी जो लगाव और पीड़ा का कारण बनी, न ही आत्मपीड़ा की कठोर प्रथाएं। इसके बजाय यह संयम का मार्ग था, जिसने संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन के महत्व को पहचाना। मध्य मार्ग ने ज्ञान, करुणा और सही समझ की खेती पर जोर दिया। इसने व्यक्तियों को जीवन में दुख की अनिवार्यता को स्वीकार करने के साथ साथ यह भी पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया कि दुख से पार पाया जा सकता है। इस पथ में अस्तित्व की अनित्य और सदैव बदलती प्रकृति को समझना
सचेतनता विकसित करना और नैतिक आचरण का अभ्यास करना शामिल था। अष्टांगिक पथ मध्य मार्ग का एक मुख्य घटक सही समझ, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्रवाई, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता के चरणों को रेखांकित करता है। इसने व्यक्तियों को संतुलन, ज्ञान और नैतिक व्यवहार का जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक प्रदान किया। मध्यम मार्ग पर बुद्ध की शिक्षाएं उन लोगों पर गहराई से लागू हुईं जो आंतरिक शांति और पीड़ा से मुक्ति का मार्ग तलाश रहे थे। मध्य मार्ग ने जीवन की जटिलताओं से निपटने, चरम सीमाओं से बचने और सभी प्राणियों के अंतर संबंध को पहचानने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। मध्य मार्ग बौद्ध धर्म की आधारशिला बन गया, जो एक मार्गदर्शक दर्शन की पेशकश करता है जो आध्यात्मिक क्षेत्र को पार करता है और दैनिक जीवन में विस्तारित होता है। इसने अस्तित्व के सभी पहलुओं में संतुलन के महत्व पर जोर दिया और एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि आत्मज्ञान का मार्ग उन सभी के लिए पहुंच के भीतर था जो इसके सिद्धांतों का पालन करते थे। मध्यम मार्ग, जैसा कि बुद्ध द्वारा प्रतिपादित किया गया था, एक कालातीत और सार्वभौमिक सत्य था जो व्यक्तियों को ज्ञान, करुणा और आंतरिक शांति की ओर उनकी यात्रा पर प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहा। अध्याय 10 चमत्कार और दृष्टांत। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल दार्शनिक सिद्धांतों और नैतिक सिद्धांतों से बनी नहीं थी। उन्होंने मानवीय स्थिति और आत्मज्ञान के मार्ग के बारे में गहरी जानकारी देने के लिए अक्सर चमत्कारों और दृष्टांतों का सहारा लिया। चमत्कार, हालांकि गौतम बुद्ध मुख्य रूप से अपनी शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्हें चमत्कारी कार्य या चमत्कार करने का भी श्रेय दिया जाता था। इन चमत्कारों का उद्देश्य अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं था, बल्कि वे प्रतीकात्मक थे और आध्यात्मिक सच्चाइयों को उजागर करने के लिए थे। सबसे प्रसिद्ध चमत्कारों में से एक जुड़वां चमत्कार था जो श्रावस्ती शहर में हुआ था। बुद्ध ने पानी की 2 धाराएं बनाई, एक आग की और दूसरी पानी की, जो सामंजस्यपूर्ण रूप से एक साथ बहती थी। यह कृत्य विरोधों के मिलन, द्वंद्व के समाधान और पीड़ा के पार जाने का प्रतीक है। एक अन्य प्रसिद्ध चमत्कार में बुद्ध द्वारा नालागिरी नामक एक जंगली और शराबी हाथी को वश में करना शामिल था। शांत और दयालु आचरण के साथ उन्होंने हाथी को लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोका। यह आक्रामकता और अराजकता पर आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण की शक्ति का प्रतीक है। दृष्टांत या नैतिक या आध्यात्मिक शिक्षा वाली कहानियां बुद्ध की शिक्षाओं का एक अनिवार्य पहलू थीं। इन कहानियों ने गहन सच्चाइयों को व्यक्त करने के लिए संबंधित मानवीय अनुभवों का उपयोग किया। कुछ सबसे प्रसिद्ध दृष्टांतों में शामिल हैं। 1. बेड़ा का दृष्टांत। **** बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं की तुलना एक बेड़ा से की जो लोगों को अशांत नदी पार करने में मदद करती है। एक बार जब वे सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ चले जाते हैं तो बेड़ा की जरूरत नहीं रह जाती है। यह दृष्टांत धार्मिक हठधर्मिता से चिपके रहने के नहीं, बल्कि इसे आत्मज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में उपयोग करने के महत्व पर जोर देता है। 2. सरसों के बीज का दृष्टांत। इस दृष्टांत में एक दुखी मां अपने मृत बच्चे को वापस जीवन में लाने के लिए बुद्ध से मदद मांगती है। बुद्ध ने उसे ऐसे घर से सरसों का एक बीज ढूंढने के लिए कहा जहां किसी को नुकसान का अनुभव न हुआ हो। चूंकि वह किसी को ढूंढने में विफल रहती है, वह पीड़ा की सार्वभौमिकता और स्वीकृति के महत्व को समझती है। 3. अंधे आदमी और हाथी का दृष्टांत। कई अंधे आदमी एक हाथी के विभिन्न हिस्सों को छूते हैं और प्रत्येक का मानना है कि वे पूरे हाथी को समझते हैं। दृष्टांत दर्शाता है कि किसी का दृष्टिकोण सीमित है और सच्ची समझ के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। 4. जहरीले तीर का दृष्टांत। एक व्यक्ति झर बुझे तीर से घायल हो जाता है और तत्काल उपचार लेने के बजाय तीर की उत्पत्ति, तीरंदाज की पहचान और बहुत कुछ जानने पर जोर देता है। बुद्ध ने दार्शनिक प्रश्नों पर विचार करने से पहले पीड़ा को संबोधित करने की तात्कालिकता पर जोर देने के लिए इस दृष्टांत का उपयोग किया। चमत्कार और दृष्टांत बुद्ध की शिक्षाओं में शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करते थे, क्योंकि वे उनके अनुयायियों की कल्पना और भावनाओं को शामिल करते थे। इन कहानियों ने प्रतिबिंब और चिंतन को प्रोत्साहित किया, व्यक्तियों को अपने स्वयं के अनुभवों की गहराई का पता लगाने और अपने भीतर की गहन सच्चाइयों को खोजने के लिए आमंत्रित किया। अध्याय 11 मृत्यु और अंतिम उपदेश। गौतम बुद्ध की राजकुमार से प्रबुद्ध ऋषि तक की यात्रा ने उन्हें एक श्रद्धेय आध्यात्मिक नेता में बदल दिया, जिन्होंने अनगिनत व्यक्तियों को समझ और आंतरिक शांति के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। जैसे जैसे उन्होंने अपनी शिक्षाएं साझा करना जारी रखा, उनके अंतिम दिनों की छाया मंडराने लगी और उन्हें पता चल गया कि पृथ्वी पर उनका समय समाप्त होने वाला है। बुद्ध के अंतिम दिन यात्रा और शिक्षण में व्यतीत हुए, जैसा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में किया था। वह एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहे
और उन सभी के साथ अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा को साझा करते रहे जो इसे चाहते थे। उनके शब्द एक मार्गदर्शक प्रकाश थे जो आत्मज्ञान और पीड़ा से मुक्ति का मार्ग रोशन करते थे। जैसे ही बुद्ध कुशीनगर शहर के पास पहुंचे, उन्हें शारीरिक कमजोरी का अनुभव होने लगा जो अक्सर बुढ़ापे के साथ होती है। वह जानता था कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है, लेकिन उसने उद्देश्य की गहन भावना से निर्देशित होकर अपनी यात्रा जारी रखी। कुशीनगर पहुंचने पर बुद्ध का एक उदार और समर्पित समर्थक गुंडा ने स्वागत किया, जिन्होंने उन्हें भोजन की पेशकश की। बुद्ध ने भोजन स्वीकार किया, यह जानते हुए कि यह उनका आखिरी भोजन होगा। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि यह भोजन ठीक से नहीं बनाया गया था और इसके कारण वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध की बीमारी गंभीर हो गई और उन्हें पता चल गया कि अंत निकट था। उसने एक शांत उपवन में 2 साला पेड़ों के नीचे आश्रय मांगा। वहां अपने शिष्यों और अनुयायियों से घिरे हुए उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। अपने अंतिम उपदेश में, जिसे महापरिनिब्बान या मृत्यु पर महान प्रवचन के रूप में जाना जाता है, बुद्ध ने सभी चीजों की नश्वरता पर जोर दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को सतर्क रहने, सचेतनता का अभ्यास करने और परिश्रम पूर्वक अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध ने अपने अंतिम शब्द देते हुए कहा, सभी मिश्रित चीजें अनित्य हैं, परिश्रम पूर्वक प्रयास करें। इन शब्दों के साथ उन्होंने अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति को समझने और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के महत्व पर जोर दिया। जैसे जैसे उनके जीवन के अंतिम क्षण निकट आए, बुद्ध ने गहन ध्यान में प्रवेश किया और आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था प्राप्त की, जिसे परिनिर्वाण कहा जाता है। उनका निधन दुख का क्षण नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए एक अवसर था जो उनकी शिक्षाओं और अपनी आध्यात्मिक यात्राओं पर विचार करने का अवसर रखते थे। बुद्ध के परिनिर्वाण से उनके सांसारिक जीवन का अंत हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनकी विरासत कायम रही। गौतम बुद्ध के जीवन और ज्ञानोदय, उनकी करुणा और ज्ञान की कहानी साधकों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही और उन्हें आंतरिक शांति और पीड़ा से मुक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करती रही। सोने के पिंजरे में कैद एक राजकुमार से लेकर अस्तित्व की गहन सच्चाइयों को खोलने वाले एक ऋषि तक की उनकी यात्रा परिवर्तन की मानवीय क्षमता और ज्ञान और करुणा की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण थी। गौतम बुद्ध की कहानी उनके द्वारा साझा किए गए धर्म की तरह उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश थी जो ज्ञान और आंतरिक शांति की तलाश में थे। अध्याय 12, विरासत। गौतम बुद्ध के जीवन, शिक्षाओं और गहन परिवर्तन ने एक स्थायी विरासत छोड़ी जो दुनिया भर में लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। उनकी विरासत को कई प्रमुख आयामों से समझा जा सकता है। 1. धर्म। बुद्ध की विरासत का हृदय धर्म उनकी शिक्षाओं में निहित है। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग दुख की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग को समझने के लिए शाश्वत मार्गदर्शक बने हुए हैं। ये शिक्षाएं उन लोगों को अंतर्दृष्टि और सांत्वना प्रदान करती रहती हैं जो मानवीय स्थिति को समझना चाहते हैं। 2. संघ। संघ बुद्ध द्वारा स्थापित भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय धर्म का संरक्षण और प्रसार जारी रखता है। मठ और भिक्षुणी विहार शिक्षा और ध्यान के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं जो इसे चाहने वालों के आध्यात्मिक विकास का पोषण करते हैं। संघ बुद्ध की शिक्षाओं का जीवंत अवतार बना हुआ है। 3. करुणा और सचेतनता। करुणा और सचेतनता पर बुद्ध के जोर ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये सिद्धांत धर्म और दर्शन की सीमाओं से परे फैले हुए हैं, जो प्रभावित करते हैं कि व्यक्ति अपने रिश्तों, निर्णय लेने और व्यक्तिगत विकास के बारे में कैसे सोचते हैं। 4. बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म, बुद्ध की शिक्षाओं पर स्थापित धर्म, ने दूर दूर तक यात्रा की है। इसने विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को अपना लिया है और मूल शिक्षाओं को संरक्षित करते हुए अद्वितीय रूप धारण कर लिया है। दक्षिण पूर्व एशिया की थेरवाद परंपरा से लेकर पूर्वी एशिया में महायान परंपरा और तिब्बत में वज्रयान परंपरा तक बौद्ध धर्म ने विविध समुदायों के बीच प्रतिध्वनि पाई है। 5. कला एवं संस्कृति। बौद्ध कला और संस्कृति सदियों से फली फूली है। बुद्ध की मूर्तियां, स्तूप और जटिल रूप से डिजाइन किए गए मंदिर न केवल पूजा स्थल के रूप में बल्कि कला और इतिहास के भंडार के रूप में भी काम करते हैं। बौद्ध धर्म के सौंदर्य शास्त्र ने अनगिनत कलाकारों को प्रेरित किया है और विश्व संस्कृति पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। 6. सामाजिक एवं नैतिक प्रभाव। बुद्ध की शिक्षाओं ने सामाजिक और नैतिक प्रवचन को प्रभावित किया है। न्याय, करुणा और पीड़ा के निवारण के बारे में बातचीत में योगदान दिया है। अहिंसा, पीड़ा की समाप्ति और नैतिक आचरण पर उनके जोर ने दर्शन, मनोविज्ञान और सामाजिक न्याय सहित आध्यात्मिकता से परे क्षेत्रों पर प्रभाव छोड़ा है। 7. अंतरधार्मिक संवाद। करुणा और ज्ञान पर बुद्ध की शिक्षाओं ने विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा दिया है।
सहिष्णुता और विविध मान्यताओं के प्रति सम्मान के उनके संदेश ने अंतरधार्मिक चर्चाओं और शांति को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। 8. व्यक्तिगत परिवर्तन। अंततः बुद्ध की विरासत को व्यक्तिगत स्तर पर सबसे अधिक गहराई से अनुभव किया जाता है। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि जो कोई भी इसे चाहता है उसके लिए गहरा परिवर्तन संभव है। सोने के पिंजरे में बंद एक राजकुमार से एक प्रबुद्ध ऋषि तक की उनकी यात्रा अनगिनत व्यक्तियों को आत्मखोज, ज्ञान और करुणा के अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। गौतम बुद्ध की विरासत किसी विशेष समय या स्थान तक ही सीमित नहीं है। यह इतिहास और भौगोलिक सीमाओं से परे है। यह ज्ञान, करुणा की स्थायी शक्ति और आंतरिक शांति, पीड़ा से मुक्ति की क्षमता का एक प्रमाण है। बुद्ध की कहानी और उनकी शिक्षाएं उन लोगों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रहती हैं जो समझ और ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं।